नमस्कार, मैं मेघा जगताप वास्तु रेविराज की परिवार की ओर से आप सभी का ऑनलाइन अथर्व शिक्षा पठन में सबका स्वागत करती हूँ। हमारे गणेश जी हम सभी के सबसे प्रिय देवता है। जैसे ही गणपति हमारे घर में आते हैं, तो हमारे घर में बहुत ही खुशहाली और बहुत ही उत्साह रहता है। तो इसी गणपति जी का उत्सव मनाने के लिए हम सब ने एक अथर्व शिक्षा का पठन आयोजन किया है, जो हम लगातार 22 अगस्त से ले रहे हैं। तो हम रोज एक अलग अलग 3 गणपति जी के बारे में जानकारी आप हर रोज सुन रहे हैं। ऐसे ही आज 3 अलग गणपति जी के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। उनके नाम है ऊर्ध्व गणेश, एकाक्षर गणेश, वरद गणेश। इन 3 गणेश जी के बारे में आज आपको जानकारी मिलने वाली है और वो जानकारी आपको वास्तुशास्त्र तज्ञ मंजुश्री मैम आपको देने वाली है। सो प्लीज वेलकम मंजुश्री मैम। आप सब लोग आए हैं अथर्व शिष्य पठन के लिए। बहुत सारे बच्चे भी आए हैं, उनके चेहरे पे उत्साह दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि ये गणपति अथर्व शिष्यम अभी 11 दिनों में हम उसको रिसाइट कर रहे हैं, इसका पठन कर रहे हैं, फिर बाद में क्या करना है, फिर से उसको पढ़ना है, कितनी समय के लिए पढ़ना है, कितनी बार। एटलीस्ट 1 टाइम तो आपको रिसाइट करना ही है। मैंने कल ही या परसों ही कहा था कि फॉर एवर आपको करना है, हमेशा के लिए करना है। और जिसको जिस हिसाब से प्रॉब्लम है उस हिसाब से पर्टिकुलर डे पे वो अगर इसका पठन करेंगे तो और भी अच्छा है। मीन्स मंडे कर सकते हैं, ट्यूसडे कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए इसके ऊपर। अगर देखो किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो रोज अगर वो डेली रिसाइट करेंगे लेकिन ट्यूसडे के दिन 11 टाइम रिसाइट करेंगे तो हेल्थ का प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाता है। अगर किसी को वेल्थ चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, मनी चाहिए, तो वो लोग वेनसडे को यानी बुधवार के दिन गणपति अथर्व शीर्षन का पठन करेंगे 11 टाइम, तो उनको बेनिफिट होगा। ऐसे अलग अलग है, आपको क्या चाहिए, आप कौन है, आपका प्रोफेशन क्या है। अभी देखो जो टीचर्स लोग होते हैं, जो लेक्चरर है कॉलेज में, क्लासेस लेते हैं, ट्यूशंस लेते हैं, वो अगर थर्सडे के दिन गणपति अथर्व शीर्षक का पठन करेंगे 11 बार तो उनको बेनिफिट मिलेगा। ऐसे मैं आपको डेली कुछ ना कुछ इसके बारे में नॉलेज दूंगी। अभी हम हमारे जो गणेश जी है, 3 गणेश जी, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। हमारे पहले जो गणेश जी है वो ऊर्ध्व गणेश है। ऊर्ध्व गणेश जी है वो अपने सखी के साथ, अपने शक्ति के साथ बैठे हुए हैं। वो जो शक्ति है उनकी लेफ्ट नी पे बैठी है उनकी। उन्होंने वो ये 8 आर्म्स है, उनको 8 भुजाएं हैं। 8 भुजाओं में उन्होंने देखो शुगर कैन है उनके एक भुजा में, एक उनका हाथी दांत है, एक पीपल का पत्ता लिया है, पाश और अंकुश है, और एक ब्लू कलर के फ्लावर्स उन्होंने अपने हाथ में रखे हैं, और साथ में उनकी शक्ति बैठी है। तो ये जो गणेश है, ऊर्ध्व गणेश, बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। एक तो ऊर्ध्व का अर्थ है उठना, ऊपर उठना। जब भी हमें ऊपर उठना है, हाई लेवल पे पहुंचना है, तो ये गणेश जी हमारी हेल्प करते हैं। अभी देखो कभी हम हमारा नया काम स्टार्ट करते हैं, हमारा नया बिजनेस है, या फिर हमने कोई शॉप पर्टिकुलर ओपन किया हुआ है, या पर्टिकुलर एजेंसी है, कुछ भी है, तो उस समय अगर ऊर्ध्व गणेश की स्थापना हम करते हैं तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है। हम उठते वहां से ऊपर आते हैं, एक हाई लेवल पे पहुंचते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश हमारे लाइफ में डाउनफॉल आ जाता है, क्राइसिस आ जाते हैं, ऑब्स्टेकल्स आता है। ऐसे समय भी अगर हम ऊर्ध्व गणेश की पूजन करेंगे तो उसका भी एक बेनिफिट होता है। अभी देखो ये कोरोना जो पैंडेमिक कंडीशन सिचुएशन आई है हमारी लाइफ में, बहुत लोगों को इसका प्रॉब्लम हुआ है। कितने सारे बिजनेसमैन हैं, किसी के जॉब चले गए हैं, बिजनेस में कोई मतलब प्रोग्रेस नहीं है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, ग्रोथ नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है, देखो चिंता मत करो। ऐसे में भी अगर आप ऐसे समय में ऊर्ध्व गणेश की आराधना करेंगे, ये इनकी स्थापना करेंगे, तो आपको इससे बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है और फिर से आप उठते हैं अपने लाइफ में। नेक्स्ट है एकाक्षर गणेश। एकाक्षर गणेश
ये जो है रेड कॉम्प्लेक्शन में है, उनके 4 भुजाएं है। इम्पोर्टेंट तो ये है कि अपने वाहन मूषक पे बैठे हुए हैं। उन्होंने पाश और अंकुश उनके हाथ में है, और राइट हाथ में एक जेम्स की एक पोटली है उनके हाथ में, जेम्स है उसमें। ऐसे एकाक्षर गणेश है। और इनकी की क्वालिटी ये है कि इनको थर्ड आई है। आप देखेंगे कि दोनों आईज के बीच में सेंटर में एक इनकी तीसरी आंख दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से इनकी क्वालिटीज, और अगर हम हमारे घर में इनको स्थापित करते तो हमारी भी क्वालिटीज डेवलप हो जाती है। अगर ये गणेश हम घर में रखते हैं तो हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। हम हमारे माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करते हैं। जो पर्सन रिसर्च वर्क में है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो जिनको डीप नॉलेज लेना है, स्टडी करना है, यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम है, या फिर जिनको ऑकल्ट साइंस में बहुत रुचि होती है, ऐसे वास्तुशास्त्र हुआ, रेकी हुई, डाउजिंग है, न्यूमरोलॉजी है, ज्योतिष शास्त्र है, ऐसे में जिनको रुचि है, वो लोगों ने भी अगर इस गणेश की स्थापना की तो उनको भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है उससे। एक साइकिक अवेयरनेस डेवलप हो जाता है, क्रिएट भी हो जाता है अगर एकाक्षर गणेश हम घर में रखते हैं। नेक्स्ट है हमारे वरदा गणेश। वरदा गणेश जो है ये भी अपने सखी के साथ बैठे हुए हैं। सखी के साथ बैठे हैं, पाश है उनके हाथ में। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट की क्वालिटीज है कि उनके हाथ में एक चंद्रमा है। आप हाथ में भी है, और उनका जो क्राउन है, मुकुट, उस पे भी एक चंद्रमा आपको दिखाई देगा। ये इनकी की क्वालिटी है। और जो सखी है उन्होंने अपने हाथ में एक लोटस कमल का फूल हाथ में पकड़ा है, और साथ में एक ध्वज पकड़ा हुआ है, यानी वो बैनर के जैसा है। यहाँ पे ध्वज का काम एक बैनर के जैसा है। तो ये जो वरदा गणेश है, हमारी जो ट्रू विश होती है वो फुलफिल करने में ये गणेश जी, वरदा गणेश, हमारी हेल्प करते हैं। वरदा यानी देने वाले, जो कुछ भी मांगो वो हमें देते ही है। ये मशहूर है। इनकी जो ट्रंक है ना, उसमें आपको वो ज्वेल की एक पोटली दिखाई देगी, और साथ में एक हनी भी, मतलब इनके साथ में रहता है, हनी भी रहता है इनके साथ। तो जनरसिटी के लिए भी बहुत फेमस है। अगर आप जनरसिटी करना चाहते हो, डोनेट करना चाहते हो, दान करना चाहते हो, और अगर ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कुछ ना कुछ डोनेट करते रहूं, अगर वरदा गणेश की आराधना आप करते हैं तो आपकी सिचुएशन कंडीशन वैसे हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप डिमांड करो कि मुझे डोनेट करना है, जनरसिटी डेवलप करनी है, इसलिए मेरे पास आए, और बाद में वो भूल जाए, फिर वो वरदा गणेश लेके भी जाते हैं सब। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये देने वाले गणेश जी है, वरदा यानी देने वाले। तो आप उनको कुछ भी डिमांड करो, ही इज ऑलवेज रेडी टू गिव वॉट एवर यू डिजायर। और अगर हमारी विश ट्रू है तो ट्रू विश फुलफिल करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। ऐसे ये वरदा गणेश। तो ये हो गए आज के 3 गणेश। धन्यवाद। धन्यवाद मंजुश्री मैम। आज आपने हमें 3 गणेश जी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। अ, ऐसे ही ऐसे ही आपको हर रोज ये जानकारी अलग अलग 3 गणेश जी के बारे में मिलने वाली है। तो ऐसे ही हमारे साथ रोज बने रहिए। अभी हम अथर्व शिष्य का पठन चालू करने वाले हैं, और कल रविराज सर ने खुद पठन किया था, और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि सर आप खुद ही पठन करें, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज फिर से सर अथर्व शिष्य का पठन करने वाले हैं। तो मैं रविराज सर को वेलकम करती हूँ। प्लीज वेलकम रविराज सर। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि
अवत्वमम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवनुचानाम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवउत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्त्वाधात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयस्त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयस्त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वतो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मं त्वं विष्णुं त्वं रुद्रं त्वं इन्द्रं त्वं अग्निं त्वं वायु त्वं सूर्यं त्वं चन्द्रमाः त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वरः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारं मध्यरूपम् अनुस्वारश्च अन्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तरूपं नादः सन्धानां सहिता सन्धि सैषा विद्या गणेश विद्या गणकऋषिः निचृन्द गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तै बिभ्राणं मुषकधजरम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टौ देहे प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति नित्यां स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। दूसरी बात हरि ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवनुचानाम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्त्वादात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयस्त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयस्त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं सर्वं त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वतो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थोऽसि नित्यं त्वां शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मं त्वं विष्णुं त्वं रुद्रं त्वं इन्द्रं त्वं अग्निं त्वं वायु त्वं सूर्यं त्वं चन्द्रमाः त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वरः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं
गकारः पूर्वरूपम् अकारं मध्यरूपम् अनुस्वारस्य अन्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तरूपं नादः सन्धानां सहिता सन्धि सैषा विद्या गणेश विद्या गणकऋषिः निचृन्द गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजरम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टौ देहे प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति नित्यां स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। तीसरी बार फलश्रुति के साथ हरि ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं वृत्तं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवनुचानाम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अव उत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्त्वादात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयस्त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वतो जायते सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मं त्वं विष्णुं स्वं रुद्रं स्वं इन्द्रं स्वं अग्निं स्वं वायु स्वं सूर्यं त्वं चन्द्रमाः त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चारवर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वरः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरो रूपं गकारः पूर्वरूपं मकारं मध्यरूपम् अनुस्वारस्य अन्त्यरूपं बिन्दुरुत्तरूपं नादः सन्धानां सहिता सन्धि सायेषा विद्या गणेश विद्या गणकऋषिः निचृन्द गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तलंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टौ देहे प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये त्रमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः एतत् अथर्वशीर्षयोदिते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेदते स सर्वविघ्नैः न बाधते स पंचमहापापात् प्रमुच्यते सायं धियानो दिवसकृतं पापनाशयति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापनाशयति सायं प्रातः प्रयुजनो पापो भवति सर्वत्राधियानोपविघ्नो धर्मार्थ काम मोक्षं च विन्दति इदं तशिष्याय नमोहादास पाप्यान भवति सहस्रवर्तनात् यं यं काममदिते तं तमनेन साधयेत
अनेन गणपतिम् अभिसन्ति स वागमी भवति चतुर्थ्यां नश्रन स विद्यावान् भवति इत्यर्थर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणविवेदि कदाचिनेति यो दुर्वाकुर्रैरजति सलाजैरजति स मेधावान् भवति यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फलं वाप्नोति यः साज्य समिद्वीर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टो ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहिता सूर्यवर्चस्व भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सान्निध्यो वाजपत्वां सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इति उपनिषत्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं ते करवावहे तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हे प्रियजनों, आज 7वां दिन है और निश्चित रूप से हर रोज जिस हिसाब से आप सभी का जो प्रतिसाद इस गणपति अथर्व शीर्ष को मिल रहा है, हम बहुत अपने आप को या सभी को एक बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। और देखिए, अभी इस वक्त इस एक परिवार के ये 3 लोग यहाँ पे साथ में बैठे हैं और ये सब लोग गणपति अथर्व शीर्ष पठन कर रहे हैं। इसका मतलब आपके घर में इस वक्त अगर 3 लोगों ने 3 बार पाठ किया है, यानी आपके घर में 9 आवर्तन हुए, यानी 9 आवर्तनों की ऊर्जा आपके घर में आई। और इस ऑनलाइन आपके मोबाइल फोन या आपके लैपटॉप या आईपैड या टैब के माध्यम से हजारों लोगों के आवर्तन की पवित्र ऊर्जा आपके घर में आ रही है, आपकी ऊर्जा दूसरों के घर में जा रही है। इस तरह से मैं हमेशा कहता हूं, हम आध्यात्म के माध्यम से अपना खुद का तो लाभ करना ही चाहिए, अपने खुद का फायदा तो करना ही चाहिए, लेकिन हम स्वार्थ करते करते परमार्थ भी करते हैं तो वो भगवान को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही एक जानी मानी हस्ती आज हमारे इस कार्यक्रम में ज्वाइन होने वाले हैं। इनफैक्ट वो थे मिस्टर विजय बाविस्कर की, जो लोकमत वृत्तपत्र के चीफ एडिटर है। लेकिन अभी इसी वक्त एक थोड़ी देर पहले उनका मुझे मैसेज आया कि उनके पूरे महाराष्ट्र के सभी 13 एडिटर्स की एक अर्जेंट बेसिस पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग उन्हें करनी पड़ी, जिसकी वजह से वो अपने साथ ज्वाइन नहीं हो सके। लेकिन उन्होंने अपनी शुभकामनाएं संपूर्ण लोकमत वृत्तपत्र समूह की ओर से हमें अपने इस कार्य में शुभकामनाएं दी है। सो दोस्तों, निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा, चले चाहे वो कोई आए हमारे पास या न आए, दोस्तों आज इस गणपति अथर्व शीर्ष के बारे में मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। यानी हम हमारी रोज की जिंदगी में एक व्यवस्थापन का यानी मैनेजमेंट का एक बहुत ही अच्छा लेसन हमें गणपति अथर्व शीर्ष के माध्यम से मिलता है। हमारा इस ये जो गणपति अथर्व शीर्ष का ये जो 3रा श्लोक है, उसमें क्या कहा है मालूम है? अव पश्चातात्, अव पुरस्तात्, अव उत्तरातात्, अव दक्षिणातात्, अव चोर्त्वाधात्, अव धरातात्, सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात्, अव पुरस्तात्, यानी मैं ही पूर्व दिशा हूं। यानी इस वक्त हमारे सभी वास्तुशास्त्र के भी काफी सारे विद्यार्थी और वास्तुशास्त्र प्रेमी इस ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं। तो यानी मतलब क्या है? पूरब, यहाँ से सूरज निकलता है, यानी सामने से आने वाली हर वो चीज चाहे वो अच्छी हो तो उसके स्वागत करते हैं। और अगर अवपुरस्ता यानी अगर सामने से कोई संकट आ रहा है तो उसका समाधान भी मैं अवपुरस्ता, अवपश्चातात्, अवपश्चातात् माने मैं ही पश्चिम हूं।
यानी मेरे पीछे से जो भी कोई संकट आने वाले उनका भी मैं ही, यानी गणपति बाप्पा कह रहे हैं कि मैं ही उसका निराकरण। दोस्तों यहाँ पे मैंने जब कहा कि एक मैनेजमेंट का लेसन आपको गणपति बाप्पा दे रहे हैं या व्यवस्थापन, चाहे मेरे सामने से आने वाली चीज हो या मेरे पीछे से आने वाली चीज हो, एक तो मुझे सामने से आने वाली चीज के लिए हमेशा उसका स्वागत करने के लिए या उसे फेस करने के लिए मुझे चौकन्ना रहना है, उसका स्वागत करना है। अगर कोई बुरी चीज आ रही है तो उसके लिए चौकन्ना रहे। पश्चाताप यानी पीछे से, यानी पश्चिम दिशा से। वैसे देखा जाए तो पश्चिम दिशा वरुण की, पूर्व दिशा इंद्र की। इंद्र देवताओं का राजा, पश्चिम वरुण यानी बारिश की देवता। ये वरुण ये पूर्ण विश्व का राजा है। अब उत्तर आता, उत्तर का अधिपति कौन है? कुबेर। कौन है ये कुबेर महाराज? यानी श्री सूक्त के अनुसार उसे माता लक्ष्मी का तीसरे क्रमांक का पुत्र माना है। ये यक्षों का राजा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी देवी देवताओं की तथा हमारी संपत्ति का संरक्षण और संवर्धन करते हैं। सो दोस्तों अब उत्तर आता, यानी मेरे पास उत्तर से जो भी व्यवसाय की, पैसे की जो भी संधि मेरे पास आ रही है, वो संधि लाके देने वाला भी मैं ही हूं, यानी ये गणेश गणपति बाप्पा है। अब दक्षिण आता। दक्षिण का मतलब ऐसा है कि हम हमेशा, दक्षिण मतलब क्या है? यमराज की दिशा। दक्षिण यानी हमेशा दक्ष रहना है, क्षण क्षण पर दक्ष रहना है, हर क्षण। क्यों रहना है? आज क्या है ना, इंसान सबको इस दुनिया से जाना है, लेकिन हम जब इस दुनिया में जो बर्ताव व्यवहार करते हैं ना, हम इस तरह से बर्ताव करते हैं कि जैसे मैं अमरत्व लेके आया हूं। ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे हर समय ये भगवान गणेश जी का शुक्रगुजार रहना है कि जो आज का दिन मुझे आपने दिया है, मैंने उसका सही इस्तेमाल कर रहा हूं, या सही इस्तेमाल करूंगा, सही चीज के लिए काम करूंगा। लेकिन मैं ये भी याद रखूंगा कि एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक एक क्षण के लिए मैं दक्ष रहूंगा। अवचोरत्वात्, इन चारों दिशाओं के अलावा, वैसे तो चोरत्वाधात इसका मतलब ऊर्ध्व और अधर भी होता है, यानी चार दिशाओं के बाद में चार उपदिशाएं हो जाती है, ईशान, अग्नि, अग्नेय, नैऋत्य तथा वायव्य तथा ऊर्ध्व अधर, यानी ऊपर आकाश नीचे पाताल। चोरत्वाधात, अवधराता, सर्वतो माम पाहि पाहि, सारी ओर, सारी सृष्टि में वो हमें देख रहे हैं और वो हमें मिल रहे हैं। सो दोस्तों इसका मतलब गणपति बाप्पा जो आद्य पूजा के नायक है, या 64 विद्या और 16 कलाओं के जो प्रमुख निर्माता है, उनमें से उन्होंने ही निर्माण की हुई एक शास्त्र, वास्तुशास्त्र का एक छोटा सा रेफरेंस, जिसके माध्यम से वो व्यवस्थापन का लेसन हमें सिखाते हैं। ऐसे ये गणपति बाप्पा को लक्ष लक्ष कोटि कोटि प्रणाम। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। चलो दोस्तों फिर मिलेंगे कल शाम 6:35 पर। और हाँ, एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैं हमारी वास्तु रविराज की टीम को भी बताना चाहूंगा, और आप सभी गणपति बाप्पा के भक्तों को मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। कल जैसे ही हम ज्वाइन हो जाएंगे, हम आप में से 5 लोगों को कुछ बात करने का आपको मौका देने वाले। लेकिन कल आते ही आप चैट बॉक्स में
अपना इंटरेस्ट मैं बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये अगर आप हमें मैसेज देंगे तो हमारे एडमिन निश्चित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष पठन होने के बाद आपके साथ वार्तालाप का जरूर एक मौका या एक वार्तालाप आयोजित किया जा सकता है। चलिए, तो कल शाम को मिलते हैं 6:35 पर। धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया। मेगा, ओवर टू यू। थैंक यू रविराज सर। आज अपने अथर्व शिष्य के कुछ लाइंस के बारे में हमें आज बहुत अच्छा ध्यान दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगी कि आज लगातार 22 तारीख से हम आपको लगातार किसी ना किसी तरीके से आपको हर एक गणेश जी के बारे में, अलग अलग गणेश जी के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ आपको बने रहना है और ऐसे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा नॉलेज आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो कल मिलते हैं 6:35 से और ऐसे ही अथर्व शीर्ष का पठन करेंगे। और मैंने आपको कल भी बोला था, परसों भी बोला था कि आप आपको आपके परिवार, आपके दोस्तों को जरूर इन्फॉर्म कीजिए ताकि हम लाखों लोगों तक पहुंचा सके। सो ये आपको मैं आज भी रिक्वेस्ट करती हूँ। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि रोज हमारे साथ जोड़ने वाले लोग हैं वो बढ़ रहे हैं, जैसे कि जूम मीटिंग हो, जैसे कि फेसबुक हो, तो अलग अलग एरिया के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत सारे कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं। तो ऐसे ही हमें लाखों लोगों तक पहुंचना है और अथर्व शीर्ष का पठन हमें करना है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वास्तु रविराज परिवार की ओर से। और कल हम इसी टाइम पे ज्वाइन होंगे। धन्यवाद।